जब एक यूजर अपना एक नया ब्लॉग बनाता है तो सबसे ज़्यादा उसका वही प्रॉब्लम रहता है कि उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो अभी भी नया ब्लॉग बनाए हैं, उनको नहीं पता कि ट्रैफिक कैसे लाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो आप इन सब तरीकों का फॉलो करके आप जो बिगिनिंग का ट्रैफिक है, अगर आपने अभी अभी एक नया ब्लॉग बनाया है तो आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक ला सकते हो। शायद इनमें से कुछ तरीके आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये एक बेसिक गाइड है कि जो भी कोई, अगर आप पहले एक ब्लॉग बना रहे हो तो आपको बैकलिंक से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। जब तक आपका वेबसाइट 1 या 2 महीने नहीं हो जाता तब तक आपको आपके वेबसाइट के लिए कोई भी बैकलिंक नहीं बनाना। आपको बस अपने ब्लॉग के लिए क्वालिटी आर्टिकल लिखना है और आपको इन सब तरीकों को फॉलो करना है। इनसे क्या होगा, आपका ब्लॉग का ऑटोमेटिक अथॉरिटी बढ़ेगा और आपके जो जितने पोस्ट हैं ऑटोमेटिक गूगल में रैंक करने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। आपको कोई भी आर्टिकल कहीं पे शेयर करने से पहले जो पहले ज़रूरत है, आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करता है। अगर आप कहीं पे कुछ पोस्ट शेयर कर देते हो और अगर कोई यूजर आके वहाँ पे क्लिक करता है और आपका साइट जल्दी नहीं खुलता तो फिर आपके वेबसाइट से वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए जो पहला चीज़ है वो है आपका स्पीड। गूगल रैंकिंग फैक्टर में जो 200 प्लस इसको रैंकिंग फैक्टर है, उसमें से ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है कि आपका जो वेबसाइट का स्पीड है वो 3 सेकंड से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ना ही आपका पोस्ट गूगल में जल्दी रैंक करेगा और ना ही कोई नेचुरली कोई यूजर कहीं सोशल मीडिया से अगर कहीं से आता है, आपके वेबसाइट जो पेज है अगर 3 सेकंड के अंदर लोड नहीं हो पाता तो आपके वेबसाइट पे वो नहीं टिकेगा। तो इसीलिए स्पीड मैटर्स। तो आपका जो साइट का स्पीड है, जो पेज का जो स्पीड है, वो बहुत मायने रखता है। अगर आपका साइट वर्डप्रेस पे है तो आपको एक बढ़िया सा होस्टिंग लेना है जो कि फास्ट हो और उसके साथ साथ उधर आपको एक कैचिंग प्लगइन इंस्टॉल करना है जो आपकी साइट को स्पीड को बढ़ा देगा। अगर आपको साइट की स्पीड को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको आपके साइट का स्पीड कैसे बढ़ाना है, कौन कौन से प्लगइन यूज करने हैं, कौन सा थीम यूज करने हैं और कौन सा होस्टिंग यूज करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर आपका एक नया ब्लॉग है, जो पहला पॉइंट है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर लिया, इसका मतलब आपका जितना काम है उसका 50% आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको अच्छा खासा क्वालिटी कीवर्ड मिल गया तो आप बहुत ट्रैफिक ला पाओगे और बहुत जल्द गूगल पे रैंक कर पाओगे। तो उसके लिए आप कोई पेड टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्री टूल में ऐसा कोई नहीं दिखा था कि कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है, कितना जल्दी रैंक कर पाएगा, वो सब पेड टूल्स में ही अवेलेबल है। या फिर आप गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसमें भी चेक कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना कि किस कीवर्ड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि जिस कीवर्ड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा उसमें कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च हिंदी में जानकारी, तो आपको कुछ बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कैसे बेसिक कीवर्ड रिसर्च करना है। आप गूगल का कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हो, उधर आपको पता चल जाएगा कितना सर्च वॉल्यूम है। अगर आपने अभी अपना ब्लॉग शुरू किया है तो आपको ये देखना है कि किस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है लेकिन कम ट्रैफिक है, मतलब आपको हर दिन 5-10 ट्रैफिक मिले वो भी काफ़ी है, लेकिन आपके ब्लॉग पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आना जरूरी है। आप अगर हाई जो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड टारगेट करोगे तो उसको रैंक करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ऐसे कीवर्ड टारगेट करना है जिसमें कम सर्च वॉल्यूम है और कम पैसा हो तभी चलेगा, क्योंकि जब यूजर आएंगे तभी जाके आपका ब्लॉग का थोड़ा अथॉरिटी बढ़ेगा और आपके ब्लॉग के जो दूसरे पोस्ट हैं वो धीरे धीरे रैंक करने लगेंगे। तो इसीलिए हमेशा लो कंपटीशन और लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड पर काम करें। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं तो आपने कीवर्ड रिसर्च कर दिया, उसके बाद आर्टिकल, आपको हमेशा एक क्वालिटी आर्टिकल लिखना है क्योंकि कंटेंट इज द किंग। अगर आपका आर्टिकल में दम नहीं होगा तो आप दूसरों को आउटरैंक नहीं कर पाएंगे। कुछ यूजर्स कमेंट करते हैं, सर
मैंने इतने दिनों से आर्टिकल लिख लिया है लेकिन मेरा रैंक नहीं कर रहा है। किसी को भी ये सवाल पूछने से पहले कि आपके ब्लॉग पे कि आपके आर्टिकल रैंक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो खुद से ये सवाल पूछिए कि टॉप 10 में जो ब्लॉग्स पोस्ट रैंक कर रहे हैं, क्या आपका आर्टिकल उनमें से बेहतर है? अगर हाँ, तभी जाके नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगर आपका आर्टिकल जो फास्ट टॉप 10 रिजल्ट में से बेहतर नहीं है और आपका नया ब्लॉग है, तो भूल जाइए, इतना जल्दी वो रैंक नहीं करने वाला, आपको बहुत वक्त लगने वाला है। तो आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक होना चाहिए और दूसरों से आपका आर्टिकल में ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैंने आर्टिकल के ऊपर 2-3 वीडियो बनाया है, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा। जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उस सीक्वेंस में लिखिए। अगर मैं एजुकेशन में एसएससी टॉपिक पकड़ रहा हूँ तो एसएससी से रिलेटेड मुझे 4-5 आर्टिकल लिखना होगा, तभी जाके मैं एक दूसरे को रिलेट कर पाऊंगा। अगर मेरा एजुकेशन ब्लॉग है, मैं आज एसएससी लिख दिया, कल बैंकिंग के ऊपर लिख दिया, कल रेलवे के ऊपर लिख दिया, तो मैं किससे किसको रिलेट करूंगा? तो इसीलिए अगर आप एसएससी पकड़ रहे हो तो एसएससी के 4-5 आर्टिकल लिखो, फिर बैंकिंग पकड़ रहे हो, बैंकिंग 4-5 आर्टिकल लिखो, तो आपको लिंक करने में आसान होता है और ये रिलेट होता है, तो रैंक करने में सुविधा होता है। आर्टिकल में ऑन पेज एसईओ का होना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप ऑन पेज एसईओ हिंदी में जानकारी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपको आर्टिकल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि आपके हाथ में जो पहले 1-2 महीने में होता है वो है ऑन पेज एसईओ। आपको ऑफ पेज एसईओ नहीं करना जब तक आपके बहुत सारे जो कीवर्ड्स है गूगल पे इंडेक्स नहीं हो जाते। तो पहले आपको ऑन पेज एसईओ पे ही फोकस करना है। ऑफ पेज एसईओ जरूरी है लेकिन नए ब्लॉग के लिए इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। आपने आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया, नेक्स्ट आता है उसको शेयर करना। तो आपने आज आर्टिकल लिख दिया तो आपको गूगल से ट्रैफिक नहीं आने वाले। आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसको इंडेक्स होने में वक्त लगता है। जो एक नया ब्लॉग है, नया ब्लॉग को गूगल पे इंडेक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम ब्लॉग पोस्ट करके उसको छोड़ देते हैं। जब आप एक नया ब्लॉग पोस्ट करो तो उसको डिफरेंट सोशल मीडिया में शेयर करो। जैसे फेसबुक हो गया, आपका अगर फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे शेयर करो, अपने प्रोफाइल पे शेयर करो, डिफरेंट ग्रुप पे शेयर करो, उसको ट्विटर पे ट्वीट करो, पिंटरेस्ट में शेयर करो, टम्बलर, मिक्स, ये सब वगैरह में उसको शेयर करो। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो उतना अच्छा है। आपको ये मदद करता है अपने पोस्ट को जल्दी गूगल पे इंडेक्स करने के लिए। अगर आप बस एक ब्लॉग पोस्ट करके उसको छोड़ देते हो तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आने वाले। और आप चाहे तो जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ऐसे इंस्टेंट मैसेंजर भी उसको शेयर कर सकते हो, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाएगा। और सोशल मीडिया में उस रिलेटेड ग्रुप या पेज में शेयर करना जिस रिलेटेड में वो पोस्ट है। अगर मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं फैशन या कुकिंग उसके जो रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। उसमें अगर आप शेयर करोगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मैं ये जो सोशल मीडिया है किन किन पे आपको शेयर करना है उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना है कि आप जितना हो सके, जितना आपको सोशल नेटवर्क के बारे में पता है, उतने में अपना अकाउंट बनाइए और उसमें अपना पोस्ट को शेयर करिए। हर पोस्ट, अभी आप एक पोस्ट पब्लिश किए तो तुरंत जाके पहले उसको शेयर करिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर साइट। अगर आपका ब्लॉग फैशन से रिलेटेड है तो आप क्वेश्चन आंसर साइट जैसे कोरा एक बहुत अच्छा माध्यम है, उसमें आप फैशन से रिलेटेड टॉपिक ढूंढिए और देखिए जो आप आर्टिकल लिखे हो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आ रहे हैं। तो आप 4-5 डिफरेंट सवाल पकड़िए और उसमें से जाके आपका आंसर दीजिए। आपको क्या पता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने हिसाब से वहाँ पे आंसर दीजिए। और आप चाहे तो अगर आप 4-5 आंसर दे रहे हो तो 2-3 में आप अपना लिंक भी दे सकते हो। कोरा से भी भर के ट्रैफिक आते हैं। ऐसे कुछ ब्लॉग्स हैं जो कि बिना गूगल के मदद से, बस कोरा के मदद से लाखों ट्रैफिक लाते हैं अपने ब्लॉग में। अगर आप चाहते हो कोरा के ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो, जैसे कि आप कोरा से कैसे ट्रैफिक ला सकते हो, तो उसके फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आते हैं फॉरम्स मतलब जहां एक टाइप के कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं और अपना सवाल जवाब करते हैं। किसी का कुछ अपडेट हुआ तो वो शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा फॉरम है ask.hindimein.net। ये तो मैं सबके लिए बना था, लेकिन ज़्यादातर सवाल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पूछा जाता है। तो आप इस तरह के फॉरम में एक्टिव रहिए, लोगों का मदद करिए। तो क्या होगा, जब आप अपने प्रोफाइल में लिंक देते हो, अगर आप दूसरों का मदद करते हो तो लोग जाके आपका प्रोफाइल देखते हैं।
प्रोफाइल देखते हैं, आपका लिंक मिलता है, फिर जाके आपका ब्लॉग चेक करते हैं। इसी से तो आपका ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ता है और उससे वो आपके एक रेगुलर रीडर भी बनाएंगे। अगर सपोज मेरा जो फॉरम है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, अगर आप उसी रिलेटेड ब्लॉगिंग या उसी रिलेटेड कोई टॉपिक लिख रहे हो, आपका कोई ब्लॉग है, तो जाके आप हमारे फॉरम पे जुड़िए, वहाँ पे लोगों का मदद करिए। तो जब आप लोगों का मदद करेंगे तो जरूर जाके आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, आपके ब्लॉग पे जाएगा और आपका आर्टिकल जरूर पढ़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉरम हैं, आप अपने रिलेटेड जिस रिलेटेड आप आर्टिकल लिख रहे हो उस रिलेटेड फॉरम पे रोज एक्टिव रहिए और दूसरों का मदद करिए। देखिए आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। जो लास्ट है वो है कमेंट्स बैकलिंक इतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये ट्रैफिक और एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। आप देखिए आपके नीच जो कैटेगरी पे आप आर्टिकल लिख रहे हो उस रिलेटेड कितने सारे ब्लॉग हैं, आप कम से कम 10, 15, 20 ब्लॉग को शॉर्टलिस्टेड कर दीजिए। जब भी उसमें कोई नया पोस्ट होता है जो कि आपके ब्लॉग के टॉपिक के रिलेटेड हो, तो उसमें जाके आप कमेंट करिए और यहाँ पे अपना ब्लॉग लिंक छोड़ दीजिए। आपको कोई पोस्ट का लिंक छोड़ने का भी जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर आप हर पोस्ट में कमेंट करते हो तो जो ऑथर है उस ब्लॉग का उसको भी अच्छा लगेगा और जो यूजर हैं वो भी आके कमेंट पढ़ते हैं और देखेंगे कि ये बंदा अच्छा कमेंट लिखा है, तो जाके आपके ब्लॉग जरूर विजिट करेंगे। तो कमेंट का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है आपके ब्लॉग के लिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये कमेंट नहीं करना कि नाइस पोस्ट, थैंक यू सर, अच्छा लिखे हो, ऐसा नहीं। जो रिलेटेड वो पोस्ट है उसी रिलेटेड आपको एक अच्छा सा कमेंट देना है ताकि आपका कमेंट स्टैंड आउट करे। दूसरे जो आ रहे हैं रीडर, वो अगर आपका कमेंट पढ़ते हैं तो उनको कुछ वैल्यू मिले, जो ऑथर लिखा है उसको कुछ वैल्यू मिले, तभी जाके वो आपका कमेंट अप्रूव करेगा। और कोई बाहर से कोई यूजर अगर पढ़ता है तो अगर अच्छे सा कमेंट किए होगे तो उसको आपका कमेंट दिख जाएगा, तो आके आपका ब्लॉग भी विजिट कर सकता है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी और उससे रिलेटेड कमेंट ही करें, तो इससे आपका ट्रैफिक आने का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये सब थे कुछ टिप्स जो बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इनसे आप ट्रैफिक ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जरूरत है जो कि कोई सर्च इंजन से आता है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कोरा से कैसे ट्रैफिक लाते हैं और कोरा का इस्तेमाल कैसे सही तरीके से करते हैं ताकि वो आपको बैन नहीं करें, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं कोरा के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप कोरा पे एक्टिव रह के अपने जो इनिशियल ब्लॉग है, जो नया ब्लॉग है, उसमें आप भर भर के ट्रैफिक ला सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा। अगर आपको हमारे ब्लॉगिंग कम्युनिटी से बात करना है तो आप हमारे फॉरम x.in में आके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।